वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारत की तस्वीर बदली है, उसके चलते लोगों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भरोसा बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की ओर से देश और राज्यों के विकास के लिए उठाए जा रहे आवश्यक कदम और निर्णयों के चलते पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में जिस तरीके से 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है और ऐसे में 2024 पर पूरे देश की नजर है। सबसे बड़ी बात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से 10 साल में विकास हुआ है, अब आने वाली जो समय है उस समय एक बार फिर 30वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। राजस्थान सरकार के वन प्रधानमंत्री संजय शर्मा सर, कैसा माहौल लग रहा है? चुनाव जीतने के बाद पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल बीजेपी को लेकर लग रहा है? देखिए, राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान में पूरा वातावरण भगवा में है, राम में है और हिंदुस्तान ही पूरे विश्व में। और जिस प्रकार से 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी और उस वक्त लग रहा था कि मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। हमारे कांग्रेसी मित्र बार बार ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो मंदिर भी बन गया, भगवान श्री राम विधिवत प्राण प्रतिष्ठित भी हो गए और 22 तारीख को जिस प्रकार का उत्साह राजस्थान, हिंदुस्तान, पूरे विश्व में था, तो मेरा ये मानना है कि देश की जनता ने लगातार तीसरी बार ये ठान लिया है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, आपको लगता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है? और ये जो INDA के टुकड़े हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा था, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत कांग्रेस अपने कर्मों से हो रही है और जो उनके नेतृत्व हैं, विशेष रूप से राहुल गांधी जी, जहां जहां वो जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाढार हो जाता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस अब 2-3 प्रांतों में रही है, कहीं समझौते के आधार पे, और स्थिति ये है कि कांग्रेस जो बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल है, जो पूरे देश में उसकी सरकार हुआ करती थी, अधिकांश राज्यों में हुआ करती थी, लंबे समय तक भारत पे उसने राज किया, आज वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से समझौता करने पर मजबूर है कि 5 सीट हमको दे दो, 2 सीट हमको दे दो। और इंडिया का नाम का जो उन्होंने दुरुपयोग किया, एक गठबंधन करने का प्रयास किया, वो छीन होने जा रहा है और आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, कांग्रेस का सफाया होगा, उनके साथ जो भी क्षेत्रीय दल समझौता करेंगे उन सब का सफाया होने वाला है। आपको लगता है कि सर 10 साल जो है वो विकास कार्य भारी पड़ेंगे, खासतौर पर उन 70 साल पे जिसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं? देखिए, 10 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना था, उस और पहला कदम नहीं, बहुत आगे कदम बढ़ा दिए हैं। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारत की ओर देखता है टकटकी लगाए हुए, चाहे वैक्सीन का मामला हो। फ्रांस, इंग्लैंड, जब कोरोना की जैसी बात थी तो स्वदेशी वैक्सीन की मांग उन देशों से आई जो अपने आप में महाशक्ति समझते हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मेरा ये विश्वास है कि देश की जनता जहां एक और विकास को वोट देगी, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास को वोट देगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में 400 पार का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को आंकड़ा दिया है, हम सब कार्यकर्ता मेहनत करके उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको एक चुनौती भी बड़ी है, वन और पर्यावरण विभाग बहुत बड़ा विभाग है, पूरे स्टेट को जो है पर्यटन के लिहाज से, वन्य जीव लिहाज से दुनिया देखती है। सेव द टाइगर की बात करें, माछिया की बात करें या लायन सफारी की बात करें, उसको लेकर के बहुत बड़ा तखमीना बना के, DPR बना के काम करने की आप जरूर समझते हैं? निश्चित रूप से वन एवं पर्यावरण सीधा पर्यटन विभाग से भी जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है, वन्य जीवों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा, साथ ही साथ वन्य क्षेत्र में आसपास रहने वाले ग्रामीणों के हितों की सुरक्षा। और जिस प्रकार से अभी मैंने पदभार ग्रहण करे लगभग 10-12 दिन ही हुए हैं, 17 तारीख को मैंने पदभार ग्रहण किया था और आने वाले समय में राजस्थान में, महाराष्ट्र और उत्तराखंड से हम टाइगर ला रहे हैं और मेरा ये विश्वास है कि हमारे अधिकारियों की मॉनिटरिंग के माध्यम से जहां हम वन्य जीवों की सुरक्षा भी करेंगे और वन्य क्षेत्र का बढ़ावा करके जो राजस्थान में एक बहुत बड़ी पर्यटन की संभावना है
और पर्यटन दृष्टिकोण से राजस्थान देश के मानचित्र पर नहीं विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो, इसका प्रयास भी हमारे द्वारा किया आप देख जाएगा। सकते हैं कि राजस्थान सरकार के इतिहास में पहले कोई वन्य जीव पर्यावरण मंत्री है जिन्होंने पर्यटन से उसको जोड़ा है, और ये अपना बड़ी बात हो जाती है। अब की बार 400 पार्क को लेकर के जो वादा किया, जो दावा किया है, उस कार्य किसी को इंतजार रहेगा। वन सिंह के साथ राजीव गौड़, इंडिया न्यूज, जोधपुर।